नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आज सभी को पता है कि आज 14 फरवरी है, जो कि हमारे देश में आज काला दिवस के टाइप जैसा मनाते हैं। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के कानवाई पर हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा, आतंकी हमला, तो उसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। तो आज वैसे ही वैलेंटाइन डे भी है, तो कई लोगों को इसके बारे में मतलब क्या वैलेंटाइन डे मना रहे थे, लेकिन कई लोगों को पता भी नहीं था। आधे ज़्यादा को पता था कि मतलब आज का दिन क्या बहुत ही दुख का दिन है हमारे देश के लिए, कि हमने अपने 44 जवान खोए। तो हर किसी को बहुत ही बहुत बड़ा घाव लगा था उस समय हमारे देश को। इतनी बड़ी घटना हमारे देश में शायद ही बहुत कम हुई, और इसका बहुत ही दुख हुआ सबको। और इसके तुरंत बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत भाषण दिया, और उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने एक तरफ से बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका कि उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तुरंत उसके बाद एक 1.5 महीने के अंदर तुरंत हमने उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, और वो हमारे इंडियन आर्मी का एक बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा। इतना बड़ा ऑपरेशन कि दूसरे देश में जाके वहाँ पे उनको मारना, उनके देश में घुस के मारना, और बिना अपनी कैजुअलिटी के वापस आना, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। तो उसको हमने सफलपूर्वक निभाया किया। और पुलवामा में जो भी शहीद हुए हमारे 44 जवान, तो उनके थोड़ा जो उनके परिवार है और जो हमारे देश में जो हमको आघात हुआ था, चोट लगी थी दिल पे, थोड़ा बहुत वो भरा। तो ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक भी पहली बार हुआ हमारे देश में कि जो इतने सक्सेसफुल हुआ, कि जो वर्ल्ड में बहुत ही कम सर्जिकल स्ट्राइक होंगे इस प्रकार के, कि जो इस प्रकार से सक्सेस हुए होंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि ठीक है, वैलेंटाइन डे मनाइए, सेलिब्रेशन करना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए जीवन में, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो हम अपने घर में, अपने देश में इंटरनल अंदर जो हम भी कोई भी त्योहार का सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारा फौजी, हमारे जो जवान हैं, जो बॉर्डर पर जवान हैं, वो वहाँ पे सही ड्यूटी दे रहे हैं, और हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, इसलिए वो रात दिन अपना एक करके अब हमारे लिए ड्यूटी देते हैं और अपनी जान को दांव पे लगा के रखते हैं। इंटरनल में हमारी पुलिस फोर्स भी है कि जो हमारे देश को अंदर इन तौर पर मजबूत करती है, और जो अर्धसेना बल है, हर किसी का जो भी फोर्स है। तो मैं आप लोगों से और पूरे देशवासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको, चाहे पुलिस वाला है, चाहे कोई भी जवान आपको ड्रेस में मिले, तो थोड़ा उसके प्रति उस समय एक इज्जत का अपना दिखाना, कि दिल से ना भी समझे ना करो, लेकिन कम से कम उसको उस समय फील ना होने दे कि मेरे देश का ये नागरिक है और ये हमको इस प्रकार से निगलेक्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा एक रिस्पेक्ट दे देना उस समय, उसके लिए वही बहुत है। बस वो इसी पे रहता है, इसी में खुश होता है कि मेरा देश का कोई भी मेरा देश का नागरिक हो, वो मुझे इज्जत से बोल दे, इज्जत से वो कर दे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होता है, और वही उसके लिए बहुत बड़ा आत्मसम्मान है। इसीलिए मुझे अपने ये YouTube चैनल पे आना पड़ा कि आज जहाँ तक फौज का सवाल है, तो मैं भी उसी फौज से आज रिटायर आ रहा हूँ अपने 17 साल करके, 4 साल हो गया रिटायर हुए हुए। तो दुख होता है कि जब ऐसी चीज़ें आती है, ऐसे टाइम आते हैं और ये दिन आते हैं, तो बुरा लगता है कि हम भी उस सस्ता से होके आ रहे हैं। और जो भी हूँ मैं आज अपने बच्चों के सामने यहाँ पे 2 रोटी खा रहा हूँ, पेंशन खा रहा हूँ, तो सब उसी ड्रेस की बदौलत है। तो आपसे भी यही प्रार्थना है कि अपने देश, अभी आप ज़्यादा नहीं तो आप सीख सकते हैं कि यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है, तो उसमें अगर फौज नहीं है तो एक तरफ से कुछ भी नहीं है। अगर हमारा देश सुरक्षित सिक्योर नहीं है,
हमारे देश की अगर सैन्य शक्ति अगर मजबूत नहीं है तो देश कुछ भी नहीं है। अगर वो है तो हम हैं, नहीं तो देश बिना सुरक्षा के हम अंदर काम नहीं कर सकते हैं। भाई ये आप हर किसी को सोचना चाहिए इसके बारे में। और इस पे कोई मतलब मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल है, जब भी ऐसी घटनाएं या फौज से संबंधित या हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी घटनाएं होती हैं तो कृपया करके उस समय राजनीति न करें और सभी राजनीतिक दल भी अपना एकजुट होकर देश की भलाई के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उसके लिए सब एकत्रित हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।